नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। ग्वालियर से बड़ी खबर है, महाराजबाड़ा में दो गुटों में मारपीट हुई है। दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। युवती के स्कूटी से टक्कर के बाद यह विवाद हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया। ग्वालियर की खबर आपको बता रहे हैं। महाराजबाड़ा में दो गुटों में मारपीट हुई है। दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले। युवती के स्कूटी से टक्कर के बाद यह विवाद हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया। ग्वालियर की तस्वीरें हैं जहां पर दो गुटों के बीच में विवाद हुआ है। महाराजबाड़ा में दो गुटों के बीच मारपीट की तस्वीर सामने आई है। दोनों गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। दरअसल युवती की स्कूटी से टक्कर के बाद ये विवाद हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया। महाराजबाड़ा में दो गुटों के बीच की मारपीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जमकर लात घूंसे चले हैं। महाराजबाड़ा में दो गुटों के बीच मारपीट की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर दो गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, दो गुटों के बीच में मारपीट हुई है, क्या है ज्यादा जानकारी मामले में? देखिए, युवती से बाइक टकराने की बात को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और विवाद में दोनों तरफ से लोग आ गए और उसके बाद फिर ये दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। करीब 15 से 20 मिनट तक ये पूरा हंगामा और मारपीट महाराजबाड़ा इलाके में चलता रहा। उसके बाद किसी तरह से दोनों पक्षों के बीच कुछ लोग आए और उन्होंने समझाइश देकर इस मामले को शांत कराया। हालांकि अभी तक इसमें पुलिस के पास किसी तरह की शिकायत नहीं पहुंची, लेकिन कहीं ना कहीं मामूली बात को लेकर जो विवाद हुआ था उस विवाद में देखिए कितना हंगामा हुआ, ये तस्वीरें बता रही है। तो हालांकि अभी तक पुलिस को किसी तरह की लिखित शिकायत इसमें मिली नहीं है। पुलिस का कहना है कि अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलेगी तो उस पर वीडियो के आधार पर जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर है। कॉलेज छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी की है। छात्राओं के परीक्षा में फेल होने का ये मामला है। छात्र पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं। कार्रवाई न होने पर एक बार फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है। दमोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कॉलेज छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी हो रही है। छात्राओं की परीक्षा में फेल होने का ये पूरा मामला है। छात्र पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं। कार्रवाई न होने पर एक बार फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए आशीष जैन हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, कॉलेज के बाहर छात्राओं का हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या मामला है, क्या मांगे हैं इनकी? ऋतु, मैं आपको बता दूं कि जो छात्राएं हैं वो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पहुंची थी। वहां पर उन्होंने नारेबाजी की है। इन छात्राओं का कहना है कि इनको फेल कर दिया गया है, जबकि बड़ी संख्या में इनको फेल किए जाने के आरोप इन लोगों के द्वारा लगाए गए। इनका कहना था कि सप्लीमेंट्री परीक्षा देने के बाद एक बार फिर इन्हें फेल किया गया है और इसको लेकर के जिला प्रशासन को इन्होंने ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन सौंपे जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इनके द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके प्रदर्शन किया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। इन छात्राओं के साथ कई छात्र नेता भी मौजूद थे और उनके द्वारा भी नारेबाजी करके इंसाफ की मांग की गई है। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। ग्वालियर से बड़ी खबर है। हर्ष फायरिंग में मौत से पहले का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। हर्ष फायरिंग में हुई थी प्रियांशु की मौत। घटना से पहले के डांस का वीडियो आपको दिखाते हैं जो सामने आया है। चचेरे भाई की बारात में नाच रहा था प्रियांशु। जनकगंज के शिव मैरिज गार्डन में बारात पहुंची थी। प्रियांशु के चाचा का परिवार हर्ष फायरिंग कर रहा था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रियांशु की मौत हो गई। जनकगंज पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
हर्ष फायरिंग से मौत के मामले का ये जो है वीडियो उससे पहले का सामने आया है। अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। घटना से पहले का ये वीडियो है जो सामने आया है। चचेरे भाई की बारात में प्रियांशु नाच रहा था। प्रियांशु के चाचा का परिवार हर्ष फायरिंग कर रहा था। हर्ष फायरिंग में प्रियांशु की मौत हुई थी। भोपाल से बड़ी खबर है। सवारी ऑटो को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी है। काफी दूर तक ऑटो को घसीटता रहा। ट्रक घसीटने के बाद ट्रक ने ऑटो को कुचला है। 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हुई है। 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने 2 जेसीबी बुलाकर घायलों और मृतकों को ऑटो से बाहर निकाला। बैरसिया थाने के कुलहोर गांव के पास स्थित कोल फैक्ट्री के सामने का ये मामला आपको बता रहे हैं। भोपाल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सवारी ऑटो को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी है। भीषण ये टक्कर थी। काफी दूर तक ऑटो को घसीटता रहा। ट्रक घसीटने के बाद ट्रक ने ऑटो को कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर है। चलिए बात करेंगे सागर की, जहां पर कुछ बदमाशों ने एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। बीच बाजार में स्विमिंग पूल में नहाने को लेकर विवाद हुआ था और वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। और 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्वालियर में भी मारपीट की घटना सामने आई है। ग्वालियर में कोचिंग संचालक को बदमाशों ने पीट दिया। पुलिस को जैसे ही खबर लगी, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज भी किया है। इधर उज्जैन में महाकाल कोट मोहल्ले में पानी भरने की बात को लेकर विवाद हुआ था और एक वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट हो रही है। बताया जाता है कि पीड़ित अपने भाई घर पर बोरिंग से पानी भर रहा था, तभी उससे विरोधी पक्ष ने पानी भरने से रोका और विरोध करने पर लोगों ने हथियारों से हमला बोल दिया। दिल्ली से बड़ी खबर है। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ सभी एफआईआर इंदौर ट्रांसफर हुई हैं। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में एफआईआर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर इंदौर ट्रांसफर किए हैं। फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फारूकी को अंतरिम जमानत दी थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आपको बता रहे हैं। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ सभी एफआईआर इंदौर ट्रांसफर की गई हैं। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में एफआईआर हुई थी, जो अब सारी एफआईआर है सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर ट्रांसफर की है। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ सभी एफआईआर इंदौर ट्रांसफर हुई हैं। देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में ये एफआईआर हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर इंदौर ट्रांसफर किए हैं। फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने फारूकी को अंतरिम जमानत दी थी। तो अब सभी जो एफआईआर हैं वो इंदौर ट्रांसफर की गई हैं। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ सभी एफआईआर इंदौर ट्रांसफर की गई है। बता दें, हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में एफआईआर हुई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील पांडे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुशील, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जो एफआईआर थी वो अब इंदौर ट्रांसफर कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से मुनव्वर फारूकी पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी करने का मामला था, जिसको लेकर मुनव्वर फारूकी पर कई राज्यों में अलग अलग एफआईआर दर्ज हुए थे, जिसमें से यूपी, प्रयागराज, वाराणसी, मध्य प्रदेश और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर एफआईआर दर्ज हुए थे, जिसको लेकर फिलहाल मुनव्वर फारूकी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि उनके सभी एफआईआर को एक साथ क्लब कर दिया जाए और उन्हें इंटरिम प्रोटेक्शन दिया जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पहले ही मुनव्वर फारूकी को जमानत दे दी थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में उनके खिलाफ जो तमाम राज्यों में अलग अलग एफआईआर दर्ज है
उस FIR को क्लब करके मध्य प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में अब जो मुनव्वर फारूकी के खिलाफ तमाम जो FIR विभिन्न राज्यों में थे उनको ट्रांसफर मध्य प्रदेश के इंदौर में कर दिया जाएगा, जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी थी मुनव्वर फारूकी को, तो ये कहा था कि जब भी पुलिस उन्हें जांच के लिए बुलाएगी तो उन्हें जांच एजेंसी को सहयोग करना होगा, किसी गवाह को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो अब फिलहाल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो आगे बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मुनव्वर फारूकी को एक रिलीफ जरूर है कि उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी FIR को एक साथ क्लब कर दिया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। अब बात पीएम मोदी के रीवा दौरे की। पीएम मोदी रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात पीएम मोदी ने दी है। रेल प्रोजेक्ट की सौगात पीएम मोदी ने दी, नल जल योजनाओं की सौगात पीएम मोदी ने दी। वहीं पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को भी पीएम मोदी ने वर्चुअली गृह प्रवेश कराया। तस्वीरों के माध्यम से पूरा कार्यक्रम समझ सकते हैं आप। 4 लाख हितग्राहियों को वर्चुअली गृह प्रवेश कराया। इसके अलावा भूमिहीनों को पट्टा भी दिया। पीएम मोदी ने इशारों में कमलनाथ पर निशाना भी साधा और कहा कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने भरोसा किया वे विकास को लेकर उदासीन रहे। साथ ही कांग्रेस पर पंचायतों से भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि बापू कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को अनसुना किया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खाना पूर्ति की। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया। पूज्य बापू कहते थे भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया। 70,000 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड देने का कार्य पूरा हो चुका है और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की सरकार इसमें बहुत बेहतरीन काम कर रही है। मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे। इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। भाजपा की सरकार ने देश की करोड़ों महिलाओं को घर की मालकिन बनाया है। आज एमपी के गांवों में करीब करीब 60 लाख घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है और आपका एक जिला तो 100% हो गया है। आज छिंदवाड़ा नैनपुर के लिए नई ट्रेनों भी शुरू हुई है। इन नई ट्रेनों के चलने से कई कस्बे और गांव अपने जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा सिवनी से सीधे जुड़ जाएंगे। आज विंध्य वालों, प्रधानमंत्री जी रेल कनेक्टिविटी भी देने आपको आए हैं। रीवा टू नागपुर इतवारी सीधे आप जुड़ जाएंगे। और विंध्य की धरा वालों, केवल रेल कनेक्टिविटी नहीं, एयर कनेक्टिविटी भी प्रधानमंत्री जी रहे। नए एयरपोर्ट की सौगात हमें मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है। किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। आज प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन की सौगात देने आए हैं। मेरी प्रिय बहनों, हैंडपंप का पानी नहीं, अब तो बाण सागर से, गुलाब सागर से पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा। प्रधानमंत्री जी हमारे मन में बसते हैं, देश के दिल में बसते हैं और वो हम सबसे मन की बात करते हैं। मन की बात 30 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में सभी गांवों में 53,000, सभी गांवों में, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 66,000 पोलिंग बूथ पर और नगर में सभी वार्डों पर मन की बात सुनने का इंतजाम किया जा रहा है।
5 संकल्प। 1, बिजली बचाएं। दूसरे, पानी बचाएं। तीसरा, पेड़ लगाएं। चौथा, प्राकृतिक खेती करें। और एक और प्रधानमंत्री जी की जो सदैव हमसे अपील रहती है। वहीं मिनी मुंबई इंदौर में नाइट कल्चर को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपना बयान दिया। उनका कहना है कि शहर की जरूरत के हिसाब से नाइट कल्चर का पुनर्मूल्यांकन, फिर से मूल्यांकन होना चाहिए और नाइट कल्चर के नाम पर जो शराबखोरी, नशाखोरी होती है उस पर लगाम लगनी चाहिए। शहर में पहले से ही सराफा के रूप में एक संस्कारित नाइट कल्चर मौजूद है, लेकिन अभी का नाइट कल्चर नौजवानों को संक्रमित कर रहा है, ये कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने। में नाइट कल्चर बहुत पहले से, पर संस्कारित नाइट कल्चर है। हमारे यहाँ सराफा आज से नहीं, जब हम बच्चे थे हमारे पिताजी उंगली पकड़ के ले आते थे, हमारे मामा जी उंगली पकड़ के ले आते थे। रात को 1 बजे 2 बजे वहाँ रबड़ी खाते थे और अच्छे बड़े बड़े लोग वहाँ पर आकर चौराहे पे अपने घर से आते थे और साथ। वो नाइट कल्चर इंदौर का है, जो देश में कहीं नहीं था, वो इंदौर में था। अभी जो नाइट कल्चर आया है वो कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को संक्रमित कर रहा है और इसलिए वहाँ पर ड्रग्स भी आ रहे हैं, वहाँ पर नशा भी हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें कंट्रोल्ड होना चाहिए और इसके ऊपर सरकार, एक प्रशासन एक रिपोर्ट दे, ये हमने उनसे। वहीं सागर में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा से पहले कलश यात्रा निकाली गई। धाम से पहले कलश यात्रा निकाली गई और भीषण गर्मी के बावजूद इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं लोग शामिल हुए। कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई और कलश यात्रा के दौरान झांकियां भी निकली। बागेश्वर सरकार की बहेरिया में कथा हो रही है। सब सागर वासियों के लिए, सागर जिले के लिए ये गौरव का विषय है कि पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर कथा का अवसर लोगों को प्रदान किया है। मैं सभी भक्तजनों से, श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये जो 24 तारीख से 30 तारीख तक की श्रीमद् भागवत कथा परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।